आज की माताएं बच्चे को जन्म देती है तो भी दूध नहीं आता, बोतल पिलानी पड़ती है। और पुराना जमाना महाराज भागवत में बहुत जगह ऐसा आया है। देवकी माता के भी मरे हुए 6 पुत्र जब भगवान बुढ़ापे में ला के देंगे तो बुढ़ापे में भी दूध की धार निकलने लग जाएगी। अच्छा, सुनने में ऐसा लगता है कि फालतू की बातें लिख दी, ऐसा होता है क्या? बुढ़ापे में दूध आ जाए स्तनों में, ऐसा होता है क्या? होता है सजनों। हम भी इस बात को थोड़ा सा मन में सोचते थे कि भाई हो सकता हो, देखा तो नहीं है। पर सजनों, हमारे जो राम स्वरूप जी हैं, इनके ये सांतौर गांव है झुंझुनू जिले में, तो उसके पास में ही रायपुर गांव है, एक रायपुर अहिरान। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार, उनकी बेटी का विवाह हुआ, उनकी एक बेटी हुई, तो ससुराल वालों ने राम जाने मारा क्या किया, बेटी उनकी मर गई। तो वो 5 दिन की बच्ची को लेकर के आए थे। तो नानी ने उस बच्ची को पाला। तो पूरा गांव बताता है, अभी कुछ समय पहले तक पंडित जी पंडितानी थी, तो पूरा गांव बताता है कि महाराज पंडिताइन ने यानी उसकी नानी ने उस छोटी सी बच्ची को अपना दूध पिला करके पाला। यानी नानी की छाती से उस बच्चे के लिए दूध आ गया महाराज। ये कलयुग की बात, ये पास में ही है महाराज, ज्यादा दूर नहीं है, इस झुंझुनू जिले में है, रायपुर अहिरान। अब आज की माताओं के दूध नहीं आता, इसका मतलब जानते हो क्या है? ममता नहीं है। माँ के खून का ही दूध बन जाता है अगर माँ की ममता हो तो, और ममता नहीं है तो चाहे कितना ही खा ले, कितना ही पी ले, दूध बनने वाला नहीं है। ये बॉडी जो होती है ना, शरीर जो होता है ना, ये आपके विचार भाव के साथ में महाराज रिएक्शन करता है। भाव के साथ ही आंसू आते हैं, भाव के साथ ही महाराज दूध स्तनों में आता है। भाव जैसा आपका भाव है ना, वैसा ही शरीर में रिएक्शन होता है। तो ये कलयुग की सत्य घटना है कि बूढ़ी नानी ने उस बच्ची को अपना दूध पिला करके महाराज पाला। तो यहाँ जो ये 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण